अगर रोबोटिक एफर्मेशंस तुम्हारे लिए भी काम करते हैं ना, तो ये सक्सेस स्टोरी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर रोबोटिक एफर्मेशंस काम तुम्हारे लिए नहीं करते तो भी शायद ये स्टोरीज तुम्हें मोटिवेट करें। बट बिफोर दैट, हाई, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड NLP कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो तुम डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएगी कि तुम्हें मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट करना है। और अगर तुम अपनी लाइफ में कोई SP मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो तो यू कैन चेक आउट माई मैनिफेस्ट योर SP अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। उसके अंदर तुम्हें 8 से 10 घंटे का कंटेंट मिलेगा अबाउट हाउ टू मैनिफेस्ट योर SP। उसके साथ तुम्हें एफर्मेशंस पैक मिलेगा, एक गाइडेड विजुलाइजेशन सीन मिलेगा जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, फेथ, एनीवन कैन यूज इट। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो ये स्टोरीज सुनाने से पहले मैं आपको ना कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी, ठीक है, और वो सक्सेस स्टोरीज देखने के बाद आपने सोचा होगा कि अच्छा, अब इस सक्सेस स्टोरी में इस लड़की ने जो किया है वो मैं भी करती हूँ और मेरी भी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। बट आपके साथ वो रिजल्ट्स नहीं आते जो उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ आए। यू नो वाई? बिकॉज इट्स नॉट द एफर्मेशंस, इट्स नॉट द विजुलाइजेशन सीन दैट यू आर डूइंग दैट मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। तुमने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोज़ में ना कमेंट सेक्शन में आप जाके देखना, उसमें दिखाया होता है कि किसी के लिए वो चीज़ काम की, किसी के लिए जो उस वीडियो में दिखाया वो काम नहीं किया। पता है क्यों? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इट इज़ योर इनर स्टेट दैट मैनिफेस्ट एनीथिंग। तुम्हारे लिए ना एफर्मेशन काम करेंगे, तुम्हारे लिए ना विजुलाइजेशन सीन काम करेगा, तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं करेगा अगर तुम्हारी इंटरनल स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सिंपल और सीधी सी बात यह है। तो रोबोटिक एफर्मेशंस जिनके लिए काम करते हैं, उनका काम करने का रीज़न ये है कि उनकी इंटरनल स्टेट में अननोइंगली उनको लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बट एक्चुअली उस रोबोटिक एफर्मेशन को करने से उनकी इनर स्टेट में चेंज हो गया है, ठीक है। दैट्स वाई इट वर्कड फॉर देम। और जिनके लिए काम नहीं करते उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि उनकी इनर स्टेट चेंज नहीं होती है, रिगार्डलेस ऑफ वो कितना भी एफर्मेशन कर ले। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं उनमें आप एफर्मेशंस भी बता दिया करो, विजुलाइजेशन सीन भी बता दिया करो। चलो, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, बट it will not work for you because you are not in the same state that my client was. That's why हर सक्सेस स्टोरी खोल के ये मत देखा करो कि इसने क्या किया। मान लो तुमने 10 चैनल पे सक्सेस स्टोरी देखी, उसमें तुमने देखा कि इसके लिए तो एफर्मेशंस काम कर गए, तो आपने एफर्मेशंस करना स्टार्ट कर दिया। दूसरे चैनल पे उसके लिए विजुलाइजेशन सीन काम किया, एफर्मेशंस काम नहीं किया, तो तुम्हें लगा चल मैं एफर्मेशन छोड़ देता हूँ, विजुलाइजेशन सीन कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। तो तुम ये देख सकते हो ना कि तुम्हारी स्टेट में ही प्रॉब्लम है। तुम कितना ही सक्सेस स्टोरी ढूंढते रहो, बट तुम जब तक अपनी इंटरनल स्टेट पे, इनर वर्थ पे काम नहीं करोगे, तब तक तुम ऐसे ही दर बदर भटकते रहोगे। सिंपल। इसलिए सक्सेस स्टोरीज को कभी भी इस नज़र से मत देखा करो कि इसमें मैं ढूंढ लेता हूँ इसने क्या किया है, इसमें मैं ढूंढ लेती हूँ इसमें इसने क्या किया है। नहीं, सक्सेस स्टोरीज को देखने का नज़रिया चेंज करो। सक्सेस स्टोरीज को इसलिए देखा करो ताकि तुम्हें ये फेथ बने कि हाँ, लॉ काम करता है, ना कि इसलिए कि एफर्मेशंस तो बताया ही नहीं आपने, विजुलाइजेशन सीन तो बताया ही नहीं। इस नज़र से नहीं, इस नज़र से देखोगे तो तुम गधे हो बहुत बड़े, ठीक है। बाकी हम ये सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज रिलेटेड टू मनी मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे उनके पेमेंट्स स्टक थे, ठीक है, और उनके पेमेंट्स उनको रिसीव नहीं हो रहे थे कि मैम ऑनेस्टली मैं थक गई थी यार, हर मंथ सेम सीन, सैलरी आती थी बट इंस्टेंटली ख़त्म, ऊपर से 2-3 जगह से पैसे आने थे बट पेंडिंग चल रहा था। मैं लिटरली हर दिन कैलकुलेट कर रही थी कि EMI कैसे निकलेगी। मैंने रोबोटिक एफर्मेशंस स्टार्ट किया बिकॉज मुझे फील वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने बस रिपीट करना स्टार्ट किया अपना एफर्मेशन जो आपने मुझे दिया था। फर्स्ट 4-5 दिन दिमाग बोलता था ये तो फेक है, बट मैं रिपीट करती रही। फिर एक दिन मेरी बुआ का कॉल आया। शी सेड तुम्हारा अकाउंट चेक करो, एंड शी ट्रांसफर्ड मनी सेइंग बस मन किया हेल्प करने का। उसके 2 दिन बाद एक ओल्ड क्लाइंट ने पेंडिंग पेमेंट क्लियर कर दी।
आई स्वेयर मैं शॉक हो गई। सेम वीक में 3 जगह से पैसा आया। अब मैं समझ गई हूँ रोबोटिक एफर्मेशंस का मतलब है तुम अपने माइंड को लेग से बाहर निकाल रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर द एफर्मेशंस। नाउ नेक्स्ट स्टोरी पे मूव ऑन करते हैं हम। नेक्स्ट स्टोरी है, कहाँ गई? नेक्स्ट स्टोरी है अबाउट जॉब मैनिफेस्टेशन। मैम, मेरा जॉब का फेज़ बहुत डिप्रेसिंग हो गया था। मैं इंटरव्यूज़ देती थी बट हर बार रिजेक्शन मुझे फेस करने मिलता था। घर पे प्रेशर माँ बाप अलग बनाते थे, पूछते रहते थे कि अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। मुझे लगता था शायद मेरी कम्युनिकेशन वीक है या मैं वर्दी नहीं हूँ नई जॉब के लिए। मैंने आपकी गाइडेंस से स्टार्ट किया और आपने कुछ एफर्मेशंस दिए क्योंकि मैं एफर्मेशंस ही चाहती थी, तो आपने मुझे खाली एफर्मेशंस दिए। मैं बस में, वॉशरूम में, सोने से पहले बस रिपीट करती थी। 1 वीक तक कुछ नहीं हुआ तो मुझे लगा मैं ही पागल हो रही हूँ। बट 12th डे पे HR का कॉल आया जहाँ मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। इंटरव्यू सरप्राइजिंगली स्मूथ गया, मैं नर्वस ही नहीं थी। एंड मैम, ऑफ़र लेटर आते ही मैं लिटरली रो दी क्योंकि सैलरी वही थी जो मैंने एक्सपेक्ट की थी। मुझे पता था कि ये रोबोटिक एफर्मेशंस का असर है। अनदर स्टोरी इज़ SP मैनिफेस्टेशन। ठीक है, यहाँ पे वो शी राइट्स, मैम मैं आपको सच बोलूँ, मैं इतनी एंग्शियस हुआ करती थी। मैं 10-10 मिनट में फ़ोन चेक करती थी। SP का बिहेवियर कंफ्यूजिंग था, कभी स्वीट कभी मिसिंग। मैं उसके ऑनलाइन स्टेटस से अपना मूड डिसाइड करती थी। अगर वो सैड स्टोरी लगाता था तो मुझे लगता था कि वो मुझे मिस कर रहा है। अगर वो अपने दोस्तों के साथ होता था तो मुझे लगता था कि उसको मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने बोला कि यहाँ पे तुम्हें रोबोटिक एफर्मेशन करने की ज़रूरत है और आपने बोला कि 3D चेक नहीं करना है। मैंने वैसा ही किया। आपने जो एफर्मेशंस दिए थे मैंने उनको रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट वीक तो कुछ भी नहीं हुआ और मुझे गुस्सा और आता था अपने ऊपर कि मैं पता नहीं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। वही हर नई वीडियो खोल के देखने का फेज़ मेरा शुरू था। बट मैंने उस बीच में एक चीज़ नोटिस की, मैं अंदर से थोड़ी सी काम हो रही थी। सेकेंड वीक एक हाई आया। पहले जब मैं जंप कर जाती थी बट इस बार मैं नॉर्मल थी। देन कॉल्स स्टार्ट हुए डेली। एंड मैम, एक दिन उसने खुद बोला, पता नहीं क्यों बट मुझे तुम्हारी याद आती रहती है। और इस बार मुझे एक्साइटमेंट फील नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा अफर्म कर लिया था कि अब वो चीज़ मेरे लिए एक्साइटिंग नहीं रही थी। अब वो चीज़ मेरे लिए नॉर्मल थी, यानी कि मेरी बॉडी उसे नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रही थी, जैसा कि आपने बताया था। नेक्स्ट स्टोरी है जो कि मुझे मेरे इंस्टाग्राम ग्रुप पर रिसीव हुई थी काफ़ी टाइम पहले, ऑलमोस्ट लाइक 12 वीक्स अगो। शी राइट्स, मेरे राइट हैंड के रिस्ट पे चोट लग गई थी एंड इट्स पेनिंग फ्रॉम मैनी डेज। I decided I will not go to doctor and I will affirm because I know my words are very powerful and it will heal my wrist. I started affirming and जब उस पे ध्यान जाता था मैं बार बार रिपीट करती थी, It's completely fine, good, no pain, nothing, I can move it very easily like earlier. And after 2-3 days, pain gone and now at present moment it's completely like as I was earlier. This is recently success story. Thank you so much Dee for your guidance. Love you so much. Thank you so much. Another one is manifesting sales. ठीक है, so she writes, मैम मैं स्मॉल बिजनेस रन करती हूँ हैंडमेड प्रोडक्ट्स का। एक टाइम ऐसा था जब ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं आते थे, एकदम ज़ीरो थे। मैं डेली स्टोरीज डालती थी, रील्स डालती थी बट रीच नहीं आती थी। मैं सोचती थी शायद मेरी शॉप ही फ्लॉप है। मैंने रोबोटिक एफर्मेशन स्टार्ट किए और ऑनेस्टली मैं बोलते बोलते भी बस हंस देती थी बिकॉज रियलिटी में कुछ नहीं था। बट मैम 2 वीक्स के अंदर एक रील रैंडमली वायरल हो गई एंड लिटरली उसके बाद 2-3 दिन में इतने ऑर्डर्स आए कि मुझे पैकिंग में हेल्प लेनी पड़ गई। मुझे लगा मैं ड्रीम देख रही हूँ बट इट वॉज नॉट ड्रीम। मेरी रियलिटी ने काम किया है, मेरी रियलिटी ने शिफ्ट किया है, डिले में काम किया है क्योंकि
हमारे एफर्मेशंस जिले में काम करते हैं, जैसा आपने मुझे बताया था। नेक्स्ट स्टोरी है अबाउट प्रमोशन और रिकग्निशन। मैम, मैं जॉब में हार्डवर्क करती थी बट क्रेडिट किसी और को मिलता था। मुझे लगता था मैं इनविजिबल हूँ एंड मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि रिज़ाइन करने का सोच रही थी। देन मैंने आपसे कांटेक्ट किया एंड आई गॉट सम एफर्मेशंस, और लिटरली आपने मुझे बहुत ही सिंपल एफर्मेशंस दिए थे जो कि मैं आसानी से रिपीट कर सकती थी। मैं बस डेली रिपीट करती थी, स्पेशली ऑफिस जाते टाइम। 2 वीक्स के अंदर एक मीटिंग में मैनेजर ने सबके सामने मेरा नाम लिया एंड बोला, यू हैंडल्ड दिस सो वेल। फिर नेक्स्ट मंथ सैलरी रिविजन में मुझे हाइक मिला प्लस रोल अपग्रेड। मैं लिटरली शॉक थी बिकॉज मैम मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी नहीं की, आई जस्ट चेंज्ड माई इनर असम्पशन। नेक्स्ट स्टोरी है अबाउट कमिटमेंट और मैरिज। हेलो मैम, मैं नाम नहीं बताऊंगी, मेरा नाम दिस है। मैं रिलेशनशिप में थी बट कमिटमेंट का टॉपिक आते ही एसपी अवॉइड कर देता था। मैं इनसिक्योर हो जाती थी, सिक्योर बोलने वाली थी, मैं इनसिक्योर हो जाती थी, ओवरथिंक करती थी कि ये सीरियस है या नहीं, एंड मैं बार बार हिंट्स देती थी बट इट यूज्ड टू क्रिएट फाइट्स। आपने बोला रोबोटिक एफर्मेशंस करो, प्रेशर मत बनाओ। मैंने स्टार्ट किया जो आपने एफर्मेशंस दिए थे। शुरू के 10 दिन मुझे लगा कुछ नहीं हो रहा है, बट मैम 3rd वीक में ही स्टार्टेड सेइंग थिंग्स लाइक फ्यूचर में हम यहाँ रहेंगे, मम्मी को मिलवाना है तुमसे, मम्मी मिलके बहुत खुश होंगी। एंड वन डे ही लिटरली सैड, लेट्स डू दिस प्रॉपरली बिकॉज आई कांट सी यू मैरी समवन एल्स। क्योंकि मैं उसको झूठ झूठ बोल के उसको ये बोलती थी कि मेरे घर पे रिश्ते आ रहे हैं, जो कि नहीं आ रहे थे, बट मैं उसको सिर्फ डरा रही थी। एंड आई वॉज लाइक वेट व्हाट, बट इनसाइड मी इट ऑलरेडी फेल्ट नॉर्मल बिकॉज मैं मेंटली वहीं जी रही थी। तो आप देख रहे हो कि रोबोटिक एफर्मेशंस काम करते हैं, दे वर्क ब्यूटिफुली, ठीक है। आपको बस ये देखना होता है कि आपकी बॉडी उस रोबोटिक एफर्मेशंस पे कैसे रिएक्ट कर रही है। अभी मुझे याद आया, कल ही आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई क्लाइंट हु इज़ कनेक्टेड विद मी फॉर 2 months एंड उनकी सेकेंड कॉल थी कल, एंड ही टोल्ड मी ही इज़ मैनिफेस्टिंग एसपी एंड ही टोल्ड मी कि ही हैज़ बिन सेइंग टू हिज मैनेजर कि उनको प्रमोशन चाहिए फॉर अबाउट एन ईयर। हाँ, शायद यही बोला था उन्होंने, फॉर अबाउट एन ईयर, और उनको कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा था। दे यूज्ड टू से कि अभी बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, टरका देते थे। बट अभी रिसेंटली आफ्टर ही केम टू मी एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, हिज मैनेजर सेड टू हिम कि हम तुम्हें प्रमोशन का बोला था या फिर हम तुम्हें कुछ ऐसे हाइक दे रहे हैं। सो ही फेल्ट सो गुड कि हाँ, उनका सेल्फ कंसेप्ट वर्क जो वो कर रहे हैं वो काम कर रहा है, एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट हिज एसपी ऑल्सो। सो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी। और अगर तुम्हें ये पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो। एंड इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको लगता है कि दे आर द विक्टिम ऑफ देयर रियलिटी, और उनको बताओ कि भाई तुम विक्टिम नहीं हो, यू आर द कॉज, ठीक है। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो, एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।